रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है सेकंड ईयर की फिजिक्स में पहला चैप्टर नंबर 11 हीट। तो आज की क्लास में पहले टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 हीट। तो इसके न्यूमेरिकल में जो पहला टॉपिक है वो है टेम्परेचर के स्केल्स का, टेम्परेचर कन्वर्जन। आप तमाम लोग ये बात जानते हैं कि टेम्परेचर में 3 स्केल्स हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेंटीग्रेड को सेल्सियस भी कहा जाता है। तो पहला स्केल देखें, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर कोई टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन हो और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो बेटा ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। यहाँ टी का मतलब है टेम्परेचर, तो टी एफ का मतलब होगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टी सी टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो अगर सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर गिवन हो तो इस फॉर्मूले में टी सी की जगह वो वैल्यू पुट करें और फिर पूरा सॉल्व कर दें, टी एफ का आंसर आ जाएगा, यानी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला देखें, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यानी अगर कोई टेम्परेचर सपोज करें फ़ारेनहाइट में गिवन है और आपने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ये रहा फॉर्मूला। टी सी सेल्सियस में लाना है इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 5/9, ब्रैकेट में है टी एफ यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32। ऊपर और नीचे वाले फॉर्मूले में जरा ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले में 9/5 है, नीचे वाले में 5/9 है। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। और सबसे अहम बात, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस नीचे वाले फॉर्मूले में टी एफ माइनस 32 जो है वो ब्रैकेट में है। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं बनाया तो इससे कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, या अगर आपने ऊपर ब्रैकेट बना दिया तो वो गलत हो जाएगा। फॉर्मूले लाजमी याद रखिएगा, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब अगर आपको कोई टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करें, तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड करते हैं। तो सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर गिवन हो और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो जस्ट उसमें 273 आप ऐड कर दें। ये रहे टेम्परेचर कन्वर्जन के 3 फॉर्मूले, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, याद रखिए ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि जिसमें हम फ़ारेनहाइट और केल्विन को आपस में सॉल्व कर सकें। तो अगर फ़ारेनहाइट में दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि केल्विन में कन्वर्ट करें, तो पहले फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में लेकर आएं और सेंटीग्रेड में 273 प्लस कर दें, यानी लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करें, केल्विन में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 3 बड़े अहम फॉर्मूले हैं, इसके बगैर आप टेम्परेचर कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। तो अब फिजिक्स में, सेकेंड ईयर की फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है चैप्टर 11 हीट, उसके न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल 11.1। आप जरा किताब खोल के देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल 11.1 में 2 पार्ट्स हैं। इसका जो पहला पार्ट है उसका सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बॉडी का, इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सवाल में कह रहे हैं व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। तो ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना होगा, यानी ये सेल्सियस में कितना होगा। तो पहले आप इसका डाटा देखें। हमें टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहाइट में, टी एफ गिवन है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में है तो टी एफ लिखेंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमसे कह रहे हैं कि आप टी सी कैलकुलेट करें, यानी आप ये बताएं कि ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना है। हियर वी हैव फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। टी सी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है, सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। लुक एट द कैलकुलेशन। तो बेटा फॉर्मूला है टी सी इज इक्वल टू 5/9, ब्रैकेट में मौजूद है टी एफ माइनस 32। अब आप इस फॉर्मूले में टी एफ की जगह वैल्यू पुट कर दें
तो हमने टी एफ की जगह पुट कर दिया 98.4, बाकी फॉर्मूला अपनी जगह पे है। 5/9 इंटू 98.4 माइनस 32। अब आगे का काम कैलकुलेटर का है। 98.4 में से 32 माइनस कर दें, ब्रैकेट सॉल्व करें, जो भी जवाब आए उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 9 से डिवाइड कर दें। तो ये कैलकुलेशन करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आएगा तो ये रहा 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और सेल्सियस में टेम्परेचर आपने सुना भी होगा 37 डिग्री। तो 36.88 डिग्री एक्चुअल वैल्यू है, राउंड ऑफ कर लें 37 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह के आप और बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। कोई भी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन हो, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लें। कोई भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन हो, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले याद कर लें। तो आपको जो शुरू में 3 फॉर्मूले दिखाए थे, वहां पे वीडियो पॉज करके आप शुरू से दोबारा वीडियो देखें, वो फॉर्मूले नोट डाउन कर लें, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल 11.1 का दूसरा पार्ट है, लुक एट दिस। न्यूमेरिकल 11.1 का जो सेकंड पार्ट है, बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल में कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की वैल्यू सेम होती है, यानी नंबर सेम होता है। याद रखिए ऐसा एक टेम्परेचर है कि वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में जितना होगा सेल्सियस स्केल में भी उतना ही होता है। वैसे भी हमने कैलकुलेट किया नहीं, लेकिन मैं आपको आंसर पहले से ही बता देता हूं। और बेटा इस आंसर को ना एमसीक्यूज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखें। वो टेम्परेचर है -40 डिग्री, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों टेम्परेचर इक्विवेलेंट है। ठीक है, सेल्सियस में -40 डिग्री और फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री बराबर होते हैं। तो ये -40 डिग्री आया कैसे? तो सवाल में एक कंडीशन गिवन है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये दोनों स्केल कोइंसाइड्स करते हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है बराबर होते हैं। तो बेटा हम इसको यूं लिख सकते हैं, TF, इसका मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू TC, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तो सवाल में ये कंडीशन गिवन है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में बराबर हैं, और मैंने उसको बराबर ले लिया। लेकिन अब ये दोनों टेम्परेचर बराबर किसके हैं? वैसे तो मैंने आपसे कहा -40 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन ये -40 डिग्री हमें कैलकुलेट करना है। तो मुझे नहीं पता कि वो टेम्परेचर क्या है, तो हमने उस टेम्परेचर को नाम दे दिया X। इसका मतलब है TF और TC दोनों बराबर हैं, लेकिन किस टेम्परेचर के बराबर है वो अननोन है, वो हमें नहीं पता। तो हमने उसको नाम दे दिया X। इसका मतलब ये हुआ कि TF जो है वो भी X के बराबर है और TC वो भी X के बराबर है, और यही वो X टेम्परेचर है जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कोइंसाइड करते हैं, यानी बराबर होते हैं। हमें इस X को कैलकुलेट करना है। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। TC का फॉर्मूला मैंने यूज किया है, लेकिन बेटा याद रखें जरूरी नहीं कि आप सेंटीग्रेड वाला फॉर्मूला यूज करें। एक और फॉर्मूला भी था फ़ारेनहाइट वाला, चाहे तो वो यूज कर लें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो अब इस फॉर्मूले में आप TC और TF दोनों की जगह पुट करें X, और यही वो X है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, और इस फॉर्मूले में जहां जहां आपको TC और TF दिखाई दे रहा था, हमने TC की जगह भी X लिख दिया और TF की जगह भी F लिख दिया, और हमें यही X जी ये जो लाइन आपको दिखा रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इज इक्वल टू से वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो ये चेक करें, जी बेटा ये देखें 9 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x। ब्रैकेट में है 5 और x माइनस 32 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से 5, तो आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट से, तो ये हो गया, चेक कर लें, 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160। 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे 5x हो जाएगा, 5 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे 160 हो जाएगा। ये 5x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू से वहां शिफ्ट कर दें, माइनस हो जाएगा। 9x माइनस 5x इज इक्वल टू -160,
9x में से 5x माइनस कर दें, जवाब आएगा 4x। 4x इज इक्वल टू माइनस 160। ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू से वहां ले जाएं, 4 जो है वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 160 को 4 से डिवाइड कर दें, आंसर आएगा -40 डिग्री। तो मैं आपसे कह रहा था कि -40 डिग्री वो टेम्परेचर है कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे सेम होता है। तो वो टेम्परेचर जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कॉन्साइड करते हैं, बेटा याद कर लें, वो टेम्परेचर है -40 डिग्री। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 11 हीट के दो न्यूमेरिकल्स, यानी पहला न्यूमेरिकल 11.1 सॉल्व किया पहले टॉपिक का, वो टॉपिक था टेम्परेचर कन्वर्जन। तो बेटा ये चैप्टर 11 हीट के न्यूमेरिकल का पहला पार्ट था, पार्ट 1।